मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच देवाधिदेव महादेव का एक ऐसा स्थान है जहां साल भर में भक्तों को सिर्फ एक बार ही दर्शन मिल पाते हैं। झलारिया महादेव के नाम से यह स्थल प्रसिद्ध है और काफ़ी प्राचीन स्थल है। माना जाता है कि गोंड आदिवासियों के समय का यह स्थान है। जब यहाँ पर बस्ती हुआ करती थी तो आदिवासी लोग इस स्थान पर आकर पूजा अर्चना करते थे। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि यहाँ पर कोई भी भक्त अगर सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं मांगता है तो उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। साल भर में बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन होता है और समापन के दिन पीटीआर प्रबंधन के द्वारा भक्तों को एक दिन के लिए ही दर्शन की परमिशन दी जाती है। हालांकि जिस प्रकार से देवाधिदेव महादेव का यह स्थान पन्ना में है, ऐसे महान स्थानों में इसे गिना जाता है क्योंकि यहाँ पर साल भर में एक बार ही दर्शन भक्तों को उपलब्ध हो पाते हैं। आपको पता है कि जब नेशनल पार्क नहीं बना था उस समय पे बहुत से गांव हमारे वहाँ पे रहते थे और उसके बाद वो सब गांव विस्थापित हुए हैं। और उसी समय पे एक स्थान जो जंगल के बीच में है, शंकर जी का स्थान है, बड़ा अच्छा स्थान है, सुंदर स्थान है। उसमें 12 मास पानी शंकर जी के ऊपर गिरता भी है और वहाँ पे मेला भी लगता है और उसमें मेले में सभी गांव वाले भंडारा भी होता है, सब लोग सम्मिलित होते हैं। मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही प्राचीन और अच्छा स्थान है जो कि बहुत लोगों की आस्था का केंद्र पूरे क्षेत्रवासियों का है। तो वहाँ पे भले यदि वो पीटीआर के अंदर है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उसको विकसित कर सकता है, विकास कर सकता है। और उसके लिए क्योंकि बाहर के आदमी के लिए 1980 कंजर्वेशन एक्ट आ जाता है लेकिन जंगल वालों के लिए नहीं आता है। तो मेरा तो यही आग्रह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसको संज्ञान में लेके जो भी वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, जो भी वहाँ पे विस्तार होना चाहिए वो कराएं और जिससे कि लोगों की आस्था एक बनी रहे जो है और जिनके प्रति वो श्रद्धा से वहाँ दर्शन करने जाते हैं। साल भर में एक 7 दिन के लिए ही मंदिर खुलता है। हाँ, 7 दिन के लिए वो एक कथा होती है वहाँ पर, लेकिन एक दिन आम जनता के लिए खोलते हैं भंडारा जिस दिन होता है। तो वो उसका मूल कारण यही है कि नेशनल पार्क के बीचों बीच है और इसलिए नेशनल पार्क वाले परमिशन नहीं देते हैं। और इसी तरह से जैसे झलारिया का, इसी तरह से एक हमारा ललार गांव है जो कि हमें छतरपुर ज़िले से होके जाना पड़ता है और नदी आज के दिन पे यदि देखा जाए तो वो गांव टापू है, ना वहाँ का आदमी बाहर निकल सकता है। एक तरफ नेशनल पार्क की सीमा लगी है और एक तरफ नदी बह रही है और उसमें कई जानें भी जा चुकी हैं। उसको कई बार मैंने विधानसभा के अंदर भी बात उठाई थी, या तो उनको सुविधाएं दी जाएं या उनको विस्थापित की जाए। तो ये बात मैंने शासन में डाली है, सीएम साहब के नॉलेज में डाली है। हम ये चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी वहाँ पे पुल और रोड निर्माण हो यदि वो विस्थापित नहीं हो रहे हैं, और यदि विस्थापित हो रहे हैं तो उनको विस्थापन की प्रक्रिया में वो उनको लिया जाए, उनको पैसे दिए जाए। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर कोर जोन में स्थित झलारिया महादेव का प्राचीन स्थान है और बहुत पहले से जब उस स्थान पर पन्ना टाइगर रिजर्व नहीं था स्थापित तो वहाँ पर आसपास के गांव ललार, झलरिया, तालगांव आदि गांवों के आदिवासी गौड़ आदिवासी लोगों द्वारा प्राचीन गुफा में स्थित भगवान शिव की पूजा जो है निरंतर की जाती थी और काफ़ी सिद्ध गुफा है। वो गुफा की भी विशेषता है कि वो कॉन्ग्लोमेरेट नामक पत्थर से बनी हुई गुफा है जो अपने आप में एक अलग ही प्रकार का पत्थर है जो रंगीन होता है। और इस महादेव के स्थान पर मनुष्यों के साथ साथ वन्य जीवों का भी आगमन होता रहता था। शेर, भालू, तेंदुए जैसे वन्य जीव आज भी यहाँ पर आते हैं और प्रत्येक वर्ष पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा जो है एक दिन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है और बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पूजा और महोत्सव आयोजित किया जाता है जिसमें आसपास के ज़िलों के भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। गणेश विश्वकर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।